हेलो फ्रेंड्स, दामले फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, बीमा क्यों ख़रीदना चाहिए। और ये स्पेशली वीडियो मैं बना रही हूँ महिलाओं के लिए। इन्होंने ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है हमारे जीवन में तो वो सबसे पहले आती है वो महिलाओं के ऊपर ही आती है, क्योंकि महिलाएं ही जो हैं वो ज़्यादातर हर चीज़ घर की देखती हैं। परंतु एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो महिला कभी भी रस नहीं लेती या इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, वो है फाइनेंस। और जबकि घर में हर सदस्य के लिए हर चीज़ जो कुछ भी उसको चाहिए होती है वो स्त्रियां ही खरीदती हैं, हम महिलाएं ही खरीदते हैं। पुरुषों के लिए कपड़े खरीदने हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं, बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदनी है, घर में कोई सामान खरीदना है, हर चीज़ के लिए एक महिला ही होती है जो अरेंज करती है सारी चीज़ों को। किसी को इनवाइट करना है घर पे खाने पे, या किसी को कोई फंक्शन अरेंज करना है तो उसका कितना खर्चा होगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, सारा हिसाब किताब सब कुछ महिलाएं देखती हैं। लेकिन फिर भी महिलाएं अपने भविष्य के बारे में या अपनी परिवार की सुरक्षा के बारे में इसके अलावा और कुछ नहीं सोचती हैं। इसके लिए वो हर जो है निर्णय अपने पति के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, या अपने भाई के ऊपर, या फिर अपने ससुराल वालों के ऊपर, इस तरह से वो जो मेन बेसिक चीज़ है वो दूसरों के ऊपर छोड़ देती है। और दिक्कत आती है तब वो दिक्कत सिर्फ उसी अकेली को ही झेलना पड़ता है। और ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है हमारे देश के अंदर। और ऐसा ही नहीं कि जिन महिलाओं को कुछ पता नहीं है या फिर जो महिलाएं मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये उनके लिए ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन वो हर महिला के लिए है जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास कई डिग्रियां हैं, जो खुद फाइनेंस में काम करती हैं, या फिर जो खुद इतनी हाईली एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती है। और ये बात बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी विषय है और इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ कि अभी कोविड के चक्कर में, मतलब कोविड के इस सिचुएशन में मेरे पास ऐसे 2 केस आए हैं कि जिन महिलाओं के साथ मतलब कहें कि एक दुर्घटनाएं घट गई हैं। एक महिला है जिनका हस्बैंड को किडनी की प्रॉब्लम थी और वो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। 2 बार उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करी और सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन सेकंड टाइम में उनको ज़्यादा वो कोविड के चक्कर में वो उनकी डेथ हो गई। अब हुआ क्या इस महिला का कि शी इज़ सो यंग, चलो अभी बच्चे नहीं थे, लेकिन शादी होके भी 8-10 साल हो गए थे, 10 साल से ऊपर ही हो गया था। और शी इज़ वेरी यंग, बच्चे तो नहीं थे तो कम से कम उसका तो अच्छी बात है ये। परंतु उसके हस्बैंड ने, और ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, सब कुछ है, लेकिन उसने कभी अपने पति से बात ही नहीं की कि आप कुछ कराइए, अपना इंश्योरेंस करा के रखिए, कभी भी ज़रूरत हो सकती है। और उसके हस्बैंड ने सिर्फ 3 लाख की पॉलिसी निकाल के रखी थी, वो भी किडनी फेलियर होने के पहले। उसके बाद तो उसने चाहा भी इंश्योरेंस लेना तो कि मेरे वाइफ का मतलब मैं अगर मर गया तो क्या होगा, तो मेरी कोई तो भी पॉलिसी निकाल दो, तुम करो कुछ। और एक बार जब इंसान बीमार हो जाता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है कि हम आपको बीमा नहीं दे सकते, ऐसी सिचुएशन तक हमें इंतज़ार क्यों करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न है आप सभी के लिए। और इस महिला के साथ अभी ऐसा हुआ है
कि उसके पति ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी वो सिर्फ 3 लाख की थी। उसके अलावा ये बात एक अच्छी थी कि उसको जॉब अच्छी चल रही थी, बीच में कभी कभी नहीं थी, पर ज़्यादातर पूरे टाइम में ही वॉज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, ही वॉज इन IT। तो अर्निंग तो अच्छी थी, लेकिन खर्चा भी साथ में था कॉन्टीन्यूसली। उनका कॉन्टीन्यूसली था। डायलिसिस कराना है और दवाइयाँ लेनी है, हर चीज़ का खर्चा चालू ही था। ऐसा नहीं था कि, और एक बार आदमी बीमार होता है तो बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली जब किडनी वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो बहुत ही मुश्किल होती है। और उसकी और 1-2 पॉलिसी थी जो उसमें नॉमिनी, वो भी 2 लाख 3 लाख ऐसी ही थी। वो भी उसमें उन्होंने नॉमिनी अपनी मदर को कर रखा था। तो शादी के बाद जब उनकी अभी डेथ हो गई, तो शादी के पहले सास ससुर सब बहुत प्यार से उसके साथ रहते थे, बहुत ध्यान रखते थे, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो गई, उन्होंने हर चीज़ जो उसके हस्बैंड के थी वो सारी चीज़ें उन्होंने ले ली। यहाँ तक कि PF का जो अमाउंट है वो ले लिया उन्होंने। पूरा उसका सामान, कपड़े लत्ते भी थे हस्बैंड के। इसने बोला कि हम किसी गरीब को दान कर देंगे, अच्छे कपड़े हैं, नहीं, वो भी उनके सास ससुर ले गए। उसका सारा मतलब जो कुछ भी इन्होंने घर में बसाया था वो सारा सामान भी उसके सास ससुर ले गए। इसको कुछ भी नहीं दिया। जो एक पॉलिसी में वो नॉमिनी थी उतना ही पैसा इसको मिला। यहाँ तक कि उसको, वो बाहर रह रही थी, मतलब दूसरे राज्य की थी, तो वहाँ पे जाने के लिए भी खर्चा जो हुआ उनका, वो भी उसको खुद उसके पेरेंट्स को देना पड़ा और उसको उनके पेरेंट्स के साथ भेज दिया बिना कुछ दिए। तो ये अपने देश की हालत है और अपनी हालत है। मतलब जो लोग हम सोचते हैं कि हमारी मुसीबत में साथ देंगे, वही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये, अब वो उस लड़की की क्या आगे की ज़िंदगी, वो 3 लाख में अपने सारी ज़िंदगी बिता सकती है क्या? आप खुद ही सोचिए। ये जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ और मुझे लगा कि ये बात सबको पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये एक केस नहीं है, मेरे पास ऐसे केस आते ही रहते हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है इस बात के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी वो खुद सर्विस कर रही है, चलो पढ़ी लिखी है तो नौकरी तो कर लेगी, और किसी ना किसी तरह यंग है तो अगर शादी करना चाहे तो शादी भी कर सकती है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है, तो हमें इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। एक और केस आया इस बीच में कि उनके हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया जॉब करते थे, वहाँ पे वो हो गए बीमार हो गए, तो वहाँ हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। और फिर बाद में पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। ना उनकी बॉडी आ पाई कोविड के चक्कर में, ना कुछ सच्चाई क्या है कुछ पता नहीं चला। और बाद में उनका फ़ोन आया मुझे कि मैम ऐसे ऐसे हो गया है और ये इनकी पॉलिसी है, तो आप बताइए इसमें कितना पैसा मिलेगा। तो वो थी उनकी हेल्थ पॉलिसी। अब हेल्थ पॉलिसी में अगर हॉस्पिटलाइज आदमी होता है तो ही वो भी पैसा डायरेक्ट जो हॉस्पिटल का खर्चा होता है वो हॉस्पिटल वालों को दिया जाता है, वो फैमिली को नहीं मिलता है। तो हेल्थ पॉलिसी का बेनिफिट तो उनको कुछ होना नहीं था, क्योंकि ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ नहीं, उनका ट्रीटमेंट विदेश में हुआ। विदेश में ही उनके कंपनी वालों ने जो कुछ खर्चा किया वो किया होगा, क्योंकि वहाँ पे भी इंश्योरेंस होगा उनका। पर वाइफ को तो कुछ नहीं मिला, और उनका एक बेटा है अभी, तो वो माँ बेटे अभी आगे उनके जीवन कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। पूरी तरह से एक
मतलब असहाय व्यक्ति हो जाता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है। तो कम से कम महिलाओं ने थोड़ा दूरदृष्टि रखनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी के जीवन में ऐसा हो। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमारे घर वालों की इस तरह से कुछ अनवांटेड सिचुएशन आए, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना हमारा ही काम है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि आज मैं जिंदा हूँ तो अभी मैं 70 और साल 80 और साल मैं जी सकती हूँ। मैं ये नहीं जानती अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात की जानकारी हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर बच्चों को ये होनी चाहिए। और उसके लिए उसने क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, उसके लिए उसने क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्या सुरक्षा करनी चाहिए अपने लिए, वो तो उसका सोचना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके जिन जिन फीमेल्स का, जिन जिन महिलाओं के हस्बैंड का अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो कम से कम 2-3 करोड़ का इंश्योरेंस करा के रखे अपने हस्बैंड का। वो पैसा जाएगा, जाने दो। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही सस्ता होता है और उसमें बहुत बड़ा सम एश्योर्ड मिलता है। और अगर अच्छा इंश्योरेंस करा लेते हैं आप तो आगे आपके बच्चों की ज़िंदगी कम से कम अच्छे से बीतेगी, क्योंकि आजकल हर घर जो लिया जाता है वो लोन से लिया जाता है, गाड़ियाँ लोन पे ली जाती है और इन सब चीज़ों की ईएमआई चल रही होती है। जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो ये ईएमआई कौन भरेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों भी अगर काम कर रहे हैं तो भी वो अमाउंट इतना बड़ा होता है कि अगर दो की इनकम में भी अगर प्रॉब्लम है तो सिंगल इनकम में कितनी प्रॉब्लम होगी, ये भी आपने सोचना ज़रूरी है। तो मेहरबानी कीजिए अपने आप के ऊपर और अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सोचिए। अपने पति से या अपने घर वालों से बात कीजिए और कीजिए। आप एक सलाहकार अच्छा ढूंढिए जो आपको सही गाइडेंस दे सके और आपको कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, कितना बीमा निकालना चाहिए, कितने में आपको कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या है, वो सारी चीज़ें तो वो एक सलाहकार आपको आराम से दे सकता है। तो बिना देर किए आप अभी के अभी आप किसी भी इंश्योरेंस एडवाइज़र को बुला सकते हैं और कर सकते हैं, या फिर हम भी इंश्योरेंस करते हैं तो आप हमें भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज पूरे भारत में हम दे सकते हैं। हमारी कंपनी का नाम है ज़ोरबा मनी और आप हमारी से जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9371081088 और ईमेल आईडी है zorbamani@gmail.com।